स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज की फिल्म मौजूदा हालात यानी कोरोना वायरस जैसी बीमारी से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि कहानी में भी एक खतरनाक वायरस ने 90% लोगों की जान ले ली और धरती पर बस 10% लोग ही जिंदा रह पाए। वो कैसे और क्यों, ये जानने के लिए स्टोरी को एंड तक लाजमी सुनिएगा, क्योंकि कहानी में एक बहुत बड़ा राज भी बताया जाएगा। साइंस फिक्शन मूवी होने की वजह से लोग काफी एडवांस हो चुके थे। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस तेजी से फैल गया, जिसकी वजह से लोग बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होने लगे और बस कुछ ही लोग बच पाए, क्योंकि ट्रेवर नामी साइंटिस्ट ने इस बीमारी का हल निकाला। और वो क्या था, ये हम पर अभी तक एक राज ही है। अब जो लोग बचे थे सब ने मिलकर अपनी एक सिटी बना ली थी, जिस पर पूरी दुनिया में बस एक ही सिटी बची थी जहाँ लोग रह रहे थे। वहाँ लोगों ने खुद को एडजस्ट करना शुरू कर दिया था। सीन्स 400 साल बाद पर आते हैं, जहाँ लोगों ने काफी तरक्की कर ली थी। सिटी की गवर्नमेंट ने सभी लोगों को महफूज करने के लिए शहर के इर्द गिर्द दीवार खड़ी कर दी थी, ताकि कोई भी वहाँ से बाहर जाकर वायरस ना ले आए और ऐसे एक से दूसरे तक वो वायरस फिर से फैलाने ना लगे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने प्लेन को भी उस दीवार से बाहर जाने से रोक रखा था। लेकिन उस सिटी में अचानक अजीब से वाकयात होने लगते हैं, जैसे कि लोगों का गायब हो जाना, और कुछ लोगों को एक ही सपना बार बार आता था, जिससे वो काफी डर जाते थे। इस बात के लिए वहाँ की गवर्नमेंट कोई कदम नहीं बढ़ा रही थी, इसीलिए वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर एक फर्म बनाई, क्योंकि अब वो लोग सिटी की गवर्नमेंट को खत्म करके वहाँ से आजाद होना चाहते थे। इस सिटी से बाहर जाने के लिए उन्हें उस गवर्नमेंट को तोड़ना था और कुछ लोग मिलकर इस काम पर लग जाते हैं। जो लोग ऐसा काम कर रहे थे उन्हें मोनिकन्स कहकर बुलाया जाता है। तभी हमें इयॉन फ्लक्स दिखाई जाती है, जो एक मोनिकन थी। फ्लक्स भी इस गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे थे। इन मोनिकन्स का जो भी मिशन होता था उन्हें एक कैप्सूल के जरिए मिलता था, जो पेट में जाने के बाद वो मैसेज उनके दिमाग तक पहुंच जाता था। फ्लक्स को एक मैसेज मिलता है और तभी वो दिमाग के जरिए अपनी लीडर हैंडलर तक आ जाती है। अब फ्लक्स को हैंडलर एक स्टेशन तबाह करने का बोलती है और कहती है कि हर छोटा मिशन उनकी आजादी का हिस्सा है, और ऐसे ही वो एक एक करके अपने मिशन में कामयाब होते जाएंगे और इस सिटी से आजादी ले लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ लोग गायब हो रहे थे, एक आदमी अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर सबसे पूछ रहा था कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। मिशन पूरा करने के लिए फ्लक्स उसी स्टेशन जाती है। स्टेशन की हिफाजत करने के लिए वहाँ बहुत सारे गार्ड थे, जिसे फ्लक्स एक एक करके खत्म करने लगती है। फ्लक्स बहुत अच्छे से फाइट करके अपना मिशन पूरा करने में कामयाब हो जाती है और स्टेशन को तबाह कर देती है। इसके बाद वो अपनी बहन ऊना से मिलने आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने उसकी बहन को मार डाला था, क्योंकि उन्हें शक था कि वो मोनिकन्स के साथ मिली हुई है। फ्लक्स को अपनी बहन की मौत का बहुत ज्यादा सदमा लगता है और इसीलिए वो उसकी मौत का बदला लेने के लिए सोचने लग जाती है। अगले दिन फ्लक्स को दूसरा मिशन मिल जाता है, जिसमें उसे गवर्नमेंट के चीफ को मारना था। फ्लक्स को ऊना की मौत का पहले से ही गुस्सा था, इसलिए वो ये मिशन करने को तैयार हो जाती है। हैंडलर फ्लक्स को सब समझा देती है और उसे कुछ टेक्नोलॉजीज देती है जो इस मिशन में उसके काम आने वाली थी। हैंडलर फ्लक्स को बताती है कि ये मिशन बहुत अहम होने के साथ साथ बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के बहुत सारे लोग होंगे। फ्लक्स के साथ हैंडलर उसकी मदद को एक साथी सिटेंड्रा को भी भेजती है। जब वो आपस में मिलते हैं तो फ्लक्स देखती है कि उसने अपने पाँव को हाथों में बदल दिया था। सिटेंड्रा बोलती है कि उसे पाँव से ज्यादा अहम हाथ लगते हैं, इसीलिए फ्लक्स को भी पाँव की जगह हाथ लगा लेनी चाहिए, पर फ्लक्स ऐसा करने से मना कर देती है। खैर वो दोनों रेडी होकर मिशन के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, जिन्हें वो पार करके कंपनी के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर फ्लक्स अपनी टेक्नोलॉजीज को एक्टिवेट कर देती है। अंदर लेफ्टिनेंट, जो चीफ ट्रेवर का भाई था, अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा था। फ्लक्स उनकी नजरों से बचते हुए ट्रेवर तक पहुंच जाती है। जब वो उसे शूट करने लगती है तो ट्रेवर उसे देखकर कैथरीन बोलता है, जिसे सुनकर फ्लक्स सोच में पड़ जाती है और गार्ड आकर उसे बेहोश कर देते हैं। फ्लक्स को वो लोग एक रूम में बंद कर देते हैं। फ्लक्स को जब होश आता है तो वो खुद को एक रूम में बंद पाती है। वो फौरन वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है, मगर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी उसके सामने ट्रेवर आता है और फ्लक्स उससे पूछती है कि उसने फ्लक्स को कैथरीन कहकर क्यों बुलाया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर अजीब फील करते हैं और धुंधले ख्यालों में खो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ट्रेवर के वहाँ से जाते ही फ्लक्स को कुछ खाने पीने को दिया जाता है, लेकिन फ्लक्स पानी पीने से पहले उसे चेक करती है तो उसे उसमें कुछ जर्रात नजर आते हैं। वो फौरन उसे
अपने पास सैंपल के तौर पर रख लेती है। फ्लक्स वहाँ से निकलने का सोचती है, तभी उसे याद आता है कि टेक्नोलॉजी उसकी मदद कर सकती है। वो फौरन उठकर सीटी बजाती है, जिसे सुनते ही छोटे छोटे बबल्स इकट्ठे होने लगते हैं और कुछ ही देर में वहाँ ब्लास्ट होता है और फ्लक्स जिस रूम में थी उसकी दीवार टूट जाती है। फ्लक्स वहाँ से फौरन भाग जाती है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लक्स को नहीं रोक पाते। यहाँ हमें पता चलता है कि लेफ्टिनेंट और कोई नहीं बल्कि मोनिकन्स का लीडर यानी हैंडलर है और अपने ही भाई के खिलाफ बगावत करते हुए उसे मारना चाहता है। अब ये बात भी सोचने वाली थी कि वो गवर्नमेंट को खत्म करके लोगों को उसे आजाद नहीं बल्कि सभी लोगों पर हुकूमत करना चाहता था। फ्लक्स वहाँ से निकलकर फौरन अपने दोस्त ओरेन के पास आती है और उसे सैंपल दिखाकर पूछती है कि क्या वो बता सकता है कि उसमें क्या है। ओरेन उसे देखता है और बोलता है कि इसमें मैसेज पार्टिकल्स हैं, जिसे पीने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या मैसेज है। फ्लक्स उस लिक्विड को पी लेती है ताकि पता कर सके कि क्यों और कौन उसे मैसेज देना चाहता है। तभी उसे पता चलता है कि ट्रेवर ने उसे सबसे चोरी मिलने के लिए बुलाया है। फ्लक्स इसकी वजह जानने के लिए ट्रेवर से मिलने जाती है। रास्ते में उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। ट्रेवर फ्लक्स को बताता है कि हमारी गवर्नमेंट लोगों को महफूज रखना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, जिस पर सिटी के लोग उनसे बदगुमान हो रहे हैं। फ्लक्स जब ट्रेवर के पास आती है तो उसे फिर से कुछ दिखने लगता है। वो किसी वजह से ट्रेवर को नहीं मार पाती और उसे अट्रैक्ट होने लगती है। वो लोग एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन फ्लक्स ट्रेवर को मारने के बजाय उसका गला दबाकर ट्रेवर को बेहोश कर देती है। बाहर आकर उसे एक खुफिया कमरा दिखता है, जहाँ जाने के बाद उसे वहाँ एक टेप रिकॉर्डर और कैथरीन की तस्वीर मिलती है जो बिल्कुल फ्लक्स की तरह थी। वो दोनों चीजें अपने पास रख लेती है। फ्लक्स वहाँ कुछ और देख पाती ट्रेवर की एजेंट आकर उस पर हमला कर देती है, जिस पर फ्लक्स उससे फाइट करके भाग जाती है। दूसरी तरफ ट्रेवर का भाई एक मीटिंग बुलाकर ट्रेवर के बारे में सबको बदगुमान करता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि वो मोनिकन्स के साथ मिला हुआ है, जिस पर सभी मेंबर्स ट्रेवर की जगह लेफ्टिनेंट को दे देते हैं। वो बोलता है कि इस बगावत के लिए उन्हें ट्रेवर को मार देना चाहिए ताकि अगली बार कोई उन्हें धोखा देने की हिम्मत ना करे। इधर फ्लक्स टेप रिकॉर्डर पर बार बार एक ही बात सुनती है जो सिटी में मौजूद स्पेसशिप के बारे में थी। वो समझ नहीं पाती कि वो आवाज बार बार उस स्पेसशिप की ही बात क्यों कर रही थी। अचानक वहाँ से टेंड्रा आ जाती है और फ्लक्स को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे जिस मिशन पर भेजा था वो उसे पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी फ्लक्स उसे बताती है कि यहाँ सिर्फ ट्रेवर को मारने की बात नहीं है, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है जिसका पता वो लगा कर रहेगी। फ्लक्स कहती है कि उसने ट्रेवर को मारने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन हर बार कोई न कोई चीज उसे रोक लेती है, जैसे उसका ट्रेवर के साथ कोई गहरा रिश्ता है। सिटेंड्रा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और फ्लक्स को शूट करने लगती है, जिस पर फ्लक्स उसे लड़ कर खुद को बचा लेती है। सिटेंड्रा बेहोश हो जाती है और फ्लक्स उसे बांधकर पानी में फेंक देती है। अब वो स्पेसशिप के अंदर जाने की कोशिश में लग जाती है। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हुए आखिरकार फ्लक्स अंदर जाने में कामयाब हो जाती है। वहाँ आने के बाद फ्लक्स एक अजीब से आदमी प्रिलो को देखती है जो कुछ करने में मसरूफ था, लेकिन फ्लक्स को देखते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। ऊपर जाकर वो अपनी बहन ऊना का नाम लेती है ताकि प्रिलो को समझ आ जाए कि वो उसे मारने नहीं बल्कि कुछ पूछने आई है। फ्लक्स आगे बढ़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि स्पेसशिप में सभी लोगों का मुकम्मल डेटा मौजूद था। तभी उसे अपनी बहन का एड्रेस मिल जाता है। वो ये बात से काफी परेशान हो गई थी क्योंकि ऊना तो मर चुकी थी, फिर उसका एड्रेस वहाँ कैसे था। खैर वो एड्रेस ले लेती है। दूसरी तरफ से टेंड्रा को होश आ जाता है और वो अपने दिमाग से हैंडलर से कांटेक्ट करती है और फ्लक्स की सारी बातें बता देती है, जिस पर सभी मोनिकन्स को ऑर्डर मिल जाता है कि फ्लक्स को देखकर फौरन मार दिया जाए। ट्रेवर भी स्पेसशिप पर आ जाता है और प्रिलो से फ्लक्स का पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वो यहाँ अपनी बहन ऊना का पता करने आई है। इधर फ्लक्स उसी एड्रेस पर पहुँच जाती है, लेकिन वो देखकर काफी हैरान होती है कि वहाँ एक फैमिली थी और ऊना की दोबारा पैदाइश हो गई थी। वो बच्ची को देखकर पहचान लेती है कि वो ऊना ही है। फ्लक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ऊना को उठा लेती है और काफी इमोशनल भी होती है। तभी वहाँ ट्रेवर भी आ जाता है। ट्रेवर उसे सब बताने लगता
है और उसे पता चलता है कि अभी तक उस सिटी में एक भी आदमी ना तो मरा है और ना ही बड़ा है। इसका मतलब कि सभी लोग 400 साल से जिंदा हैं। ट्रेवर उसे बताता है कि जो भी इंसान मरता है उसका डीएनए को फिर से बना दिया जाता है, जिसे वो दोबारा किसी और के घर पैदा हो जाता है। तभी फ्लक्स को पता चलता है कि वहाँ कोई भी कुदरती तौर पर किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाता था। वो सब एक कंपनी के जरिए ये सब प्रोसेस कर रहे थे और उन्हीं लोगों को पैदा करते थे जो उस सिटी पर मर जाते हैं या अपनी उम्र पूरी कर लेते थे। तभी वो बताता है कि इसीलिए वहाँ पर लोग अचानक से गायब हो जाते थे और लोग जो सपने देखकर डरते थे वो उन्हीं के पास्ट के फ्लैशबैक्स थे। इसीलिए स्पेसशिप में सबका सारा डेटा मौजूद था। अभी ट्रेवर फ्लक्स से बात कर ही रहा था कि मोनिकन्स आकर उन पर हमला कर देते हैं और उनमें बहुत इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान ट्रेवर को गोलियां लग जाती है और वो काफी जख्मी हो जाता है। फ्लक्स उसे फौरन ठीक करने के लिए एक मेडिसिन लगाती है जिस पर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। फ्लक्स को पता चलता है कि ट्रेवर उसका हस्बैंड है, जिस पर वो समझ जाती है कि उसे वो फ्लैशबैक्स क्यों आ रहे थे। हेड लेफ्टिनेंट अब पूरी तरह बगावत पर उतर आया था और ट्रेवर की लैब भी तबाह कर दी थी। वो लोग लेफ्टिनेंट के सामने आते हैं जहाँ बाकी मोनिकन्स उन्हें टारगेट किए हुए थे। तभी फ्लक्स सिटेंड्रा को देख लेती है और उसे दिमाग के जरिए मैसेज देती है और उसे सब बता देती है, जिस पर सिटेंड्रा को पता चल जाता है कि लेफ्टिनेंट उन्हें धोखा दे रहा है। इसीलिए वो सभी मोनिकन्स को ऑर्डर देती है कि लेफ्टिनेंट को शूट कर दो, जिस पर सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन वहाँ कुछ और लोग भी आ जाते हैं, जिस पर सब में एक लंबी फाइट होती है। तभी मौका पाकर फ्लक्स लेफ्टिनेंट को मार देती है। ट्रेवर को अपने भाई की मौत का दुख होता है, लेकिन उसकी लालच उसे ले डूबी थी। फ्लक्स जाकर स्पेसशिप को भी तबाह कर देती है, जिससे ब्लास्ट होने के बाद सिटी की दीवार भी गिर जाती है और सभी लोग बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश होते हैं और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।